हेलो बच्चों, तो आज देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10 का। क्वेश्चन 4 हमसे कहता है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306657 इज 9। हमें इसका एचसीएफ ऑलरेडी गिवन है। कितना है इसका एचसीएफ? हमारे पास 9। क्या फाइंड करना है हमें? इसका फाइंड करना है इसका एलसीएम। हमें एलसीएम ऑफ 306 और 657 हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले हम लिखेंगे हमें एचसीएफ कितने दे रखा है, हमें HCF दे रखा है 9। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में पहले इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या फिर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। हमारे पास HCF कितना ही है और हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना है? फर्स्ट नंबर है हमारे पास 306, ठीक है। सेकंड नंबर कितना मान लेंगे हम इसको? सेकंड नंबर हमारे पास हो जाएगा कितना? 657। ये दो नंबर का तो HCF दे रखा था हमें और दो का हमें LCM फाइंड करना है। हमारे पास फर्स्ट नंबर बन गया, सेकंड नंबर बन गया और HCF आ गया। तो हम अपने सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। कहीं कहीं इसको आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के फॉर्म में पाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों नंबर अलग थे, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हमें क्या फाइंड करना है? इसका एलसीएम फाइंड करना है। जो फाइंड करना है हमें एलसीएम उसको यहाँ रन देते हैं, बाकी को उसके नीचे पहुंचा देंगे हम। LCM इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा? HCF, ठीक है। अब निकालेंगे हम इसका LCM। फर्स्ट नंबर कितना था हमारे पास? 306 इंटू सेकेंड नंबर कितना है हमारे पास? 657 अपॉन कितना था हमारे पास? अपॉन में था हमारे पास 9। कुछ डिविजिबल होता है ऊपर नीचे तो काट लेते हैं इसको। कौन सा नंबर डिविजिबल होगा हमारे पास? 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30 और 3 2 ज़ा 6। तो कितना है हमारे पास? LCM 102 इंटू 657 अपॉन 3, ठीक है। तो समझ में आ गया। अभी भी ये नंबर और कट जाएगा हमारे पास। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। कितना आ गया हमारे पास? LCM हमारे पास आ गया इसका 34 इंटू 657। आप चाहे तो नीचे वन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है उसमें, क्योंकि वन के नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती। अब 34 इंटू 657 करेंगे तो इसका आंसर आएगा आप 22338। तो हमारा एलसीएम फाइंड हमारा हो गया और हमसे क्वेश्चन यही कह रहा था कि हमें फाइंड करना था इसका एलसीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 हमसे कहता है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। यानी कि हमें 6n को चेक करना है, इसका जो डिजिट है हमारे पास वो लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो एनी नेचुरल नंबर का मतलब हम जानते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो किसी ने नहीं देखी तो क्लास 6 की वीडियो पढ़ी है चैनल पे, आप जाके चेक कर लो कि क्या होता है क्या नहीं होता, आपको पता पड़ जाएगा सब कुछ। वहाँ आपको डिविजिबल टेस्ट भी मिल जाएगा देखने के लिए, तो आपको इजीली क्वेश्चन ही समझ में आ जाएगा। वैसे भी क्वेश्चन आपको यहाँ ही समझ में आ जाएगा। तो क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है हमें 6n को चेक करना है कि इसका लास्ट डिजिट कितना आता है। 6n डिविजिबल बाई लास्ट में 0 आ जाए और ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। चेक कैसे करेंगे? हम जानते हैं जब 0 के लास्ट में क्या आता है, 0 जिसके लास्ट में आता है वो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं, एक तो 5 से डिविजिबल होता है और एक हमारा वो 10 से डिविजिबल होता है। तो इस बात को हम यहाँ लिख देंगे, हमारा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखेंगे इफ द नंबर 6n एंड विद द डिजिट 0, जब उसके लास्ट में क्या आ जाए? 0 आ जाए, देन तो क्या होता है वो? इट शुड बी डिविजिबल बाय किससे होता है? 5 एंड 10। सिर्फ वो 2 नंबर से डिवाइड होता है जब उस क्लास में 0 आ जाएगा, एक 5 से एक 10 से। तो इसके हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट, यानी हम जानते हैं एज वी नो दैट एनी नंबर, यानी कि कोई भी नंबर हमारा विद यूनिट, देखिए विद यूनिट का मतलब है इसकी लास्ट की डिजिट। आप इसकी जगह विद यूनिट डिजिट, आप इसकी जगह लास्ट भी लिख सकते हैं, लास्ट डिजिट एज 0 और 5। क्या आती है उसको? 0 या फिर वो 5 आती हो। इज डिविजिबल बाय, क्या होता है वो? इज डिविजिबल बाय
5 होता है। ठीक है, अगर हम 5 से डिवाइड होता है, कौन सा होता है 5 से नंबर डिवाइड? जिस क्लास में 0 और 5 आता है। और 10 से भी वही नंबर डिवाइड होते हैं, इस क्लास में सिर्फ 0 आता हो। हमसे 0 के चेक करवाना चाह रहा था ये, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 10 भी लिख के दिखा दिया है। कहीं कहीं आपको 5 लिखा हुआ मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोनों नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि 10 से भी वो डिजिट करता है जो लास्ट में किसमें आता है, वो हमारा 10, जिस क्लास में 0 आता है वो 10 से डिवाइड होता है हमारा। हम इसके लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n। जब मैं 6n के प्राइम फैक्टर्स करूंगा तो कितना आएगा? 2 × 3 की पावर n। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि इसमें क्या फॉर्मूला आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 के फैक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 5। देखिए आप लोगों ने एक चीज देखी, दोनों में क्या आता है? 2 कॉमन आता है, लेकिन 5 कॉमन नहीं आता है, इसीलिए तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर the prime factorization of 6n does not contain prime number 5। ठीक है, बस आपको सिर्फ थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा लिखनी है, समझने वाली बस में बस यही थी कि वही बताना है। ये बताना है कि हमें 6n का जो नंबर था वो 0 पे एंड होगा या नहीं होगा, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे, वो 6n पे एंड नहीं होगा। ठीक है, सभी को समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं, मैथ टॉक आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सपोर्ट करते रहें ऐसे मोर वीडियोज़ के लिए, मैथ टॉक के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ टॉक। Audio Jungle.